बच्चों, आज हम बात करेंगे जेंडर वाइज बिहेवियर यानी लिंगीय असमानतापूर्ण व्यवहार। आखिर आपको कैसे पता चले कि ये जो व्यवहार किया जा रहा है उसमें जेंडर बायसनेस है। पिछली कक्षा में हमने इसी विषय के कारणों की बात किया था कि कारण क्या है लिंगीय भेद के, और आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति, कोई बालक या बालिका ये समझ सकता है कि लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। सबसे पहला विषय जो आता है वो खान पान। आप परिवारों में देखेंगे कि बालकों के खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है और बालिकाओं के भोजन को थोड़ी सी उपेक्षा मिलती है। बालकों को दूध देंगे, ज्यादा भोजन देंगे, पौष्टिक आहार देंगे, फल देंगे, पर बालिकाओं को जो भी रूखा सूखा बचा हुआ मिला वही दे देते हैं। तो वो एक जगह है भोजन खान पान की पता चलता है कि वहां पर बालक और बालिका के बीच भेद किया जा रहा है। तो भोजन जब हम देते हैं अपने परिवार में बच्चों को, तो उसमें भी हम असमान व्यवहार दिखाते हैं। दूसरी बात है रहन सहन। बालक ने फरमाइश की गाड़ी की, जूते की, नए कपड़े की, तो उसे तुरंत मिल जाएगा। पर बच्चियों ने कुछ कहा तो उसमें थोड़ी देर होती है, या उसे टालमटोल किया जाता है, या उसे स्पष्ट ना बोल दिया जाता है कि तुम लड़की हो, तुमको क्या जरूरत है इन चीजों की, तुम कम में ही जीना सीखो। तो ये सारी जो बात है रहन सहन यानी जीवन की जो भी वस्तुएं हैं, उपयोगी वस्तुएं हैं, उस मामले में भी बालकों को तुरंत उसकी जो इच्छा होती है उसको पूरा कर दिया जाए और बालिकाओं की इच्छा को नजरअंदाज किया जाए, तो वहां भी क्या पता चलता है कि लिंगीय भेद किया जा रहा है। तीसरी बात है शिक्षा। बालकों को उच्च शिक्षा देंगे, उस पर खर्च होगा, उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे, पर बालिकाओं को क्या बोलेंगे कि आप जाइए पहले भोजन बनाइए, माँ के काम में मदद कीजिए, खेतों में जाकर देखिए। तो उन्हें घरेलू कामों के लिए ही हम मानते हैं कि उनका जो अस्तित्व है या व्यक्तित्व है वो शिक्षा के लिए जरूरी नहीं है, शिक्षा उनके लिए जरूरी नहीं है। शिक्षा के मामले में हम लड़कों को ही प्रोत्साहित करते हैं, उसी पर पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि वो मानसिकता है कि लड़की क्या है, पराया धन है, तो उसे पढ़ा के भी क्या फायदा, वो तो चली जाएगी, विवाह में भी पैसे देंगे, पढ़ा कर भी पैसा देंगे। तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, लिंग के अनुसार भेद करते हैं। उसके बाद है सामाजिक कार्यों में भागीदारी। समाज में जितने भी कार्य होते हैं उसमें लड़कों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए दिया जाता है, जबकि लड़कियों को बोला जाता है कि आप घर में ही रहो, आपको नहीं जाना है। कोई भी आयोजन है, कोई भी फंक्शन है, तो उसमें जो निर्णय लेना है, कुछ प्रमुख जगहों पर जाना है, बात करनी है, इन सारे जगहों पर कौन जाता है, पुरुष जाता है, बालक जाते हैं, लेकिन बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है। निर्णय लेने का अधिकार। घर परिवार में बहुत सारे स्तर पर हम फैसले लेते हैं, तो एक मानसिकता है कि जो पुरुष है वही फैसला लेगा, जो बालक है वही निर्णय लेगा, क्योंकि जन्म से ही उसे श्रेष्ठ माना जाता है, और लड़कियों को क्या माना जाता है कि वो उससे नीचे है, उसको क्या समझ में आएगा, उसे कुछ नहीं आता। तो ये मानसिकता बचपन से ही होती है। इसलिए क्या होता है कि निर्णय लेने के लिए भी जो परिवार के पुरुष वर्ग हैं, जो वरिष्ठ हैं, जो बालक है, उससे बात की जाती है, उसे ये अधिकार दिया जाता है, पर बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है कि उससे क्यों पूछना, उससे क्या पूछना है, क्या जरूरत है उससे पूछने का, उसको क्या समझ में आएगा। तो इस तरह के वाक्य बोले जाते हैं, तो पता चलता है कि क्या है ये बिहेवियर, क्या कहलाएगा, जेंडर बायस यानी लिंगीय असमानतापूर्ण व्यवहार। फिर एक बात आती है जिम्मेदारी की। अगर कुछ जिम्मेदारी भी दी जाती है, सामान लाना है, बाहर जाना है, तो वो लड़कों को, और घर के अंदर बर्तन मांजना है, घर की सफाई करना है, भोजन बनाना है, तो लड़कियों को। यानी जिम्मेदारी को भी हमने बांट दिया है कि ये जिम्मेदारी जो है वो लड़कों की होगी और ये जो जिम्मेदारी है वो लड़कियों की होगी। यानी वहां भी लिंग के अनुसार, बालक और बालिकाओं के अनुसार हम उनकी जिम्मेदारियों का बंटवारा कर देते हैं। हो सकता है कि बालिकाएं भी बालकों की तरह अच्छा काम कर सकती हों, उससे भी बेहतर कर सकती हूँ, पर मानसिकता ऐसी है कि बालिकाएं वो काम नहीं करेगी, उसको वो जिम्मेदारी घर के अंदर की देनी है और लड़कों को घर के बाहर
आर्थिक अधिकार। लड़कियों को ना पिता के धन में हिस्सा मिलता है, न ससुर के धन में, पर धन में अर्थ मतलब, अर्थ शब्द का दो मतलब है, अर्थ मतलब मीनिंग भी और अर्थ मतलब पैसा भी। तो यहाँ जो आर्थिक अधिकार है वो पैसे वाला अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। उसमें भी लड़कियों को कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है, बालकों की ही हिस्सेदारी होती है, बालकों का ही वर्चस्व होता है। लड़कियों को न पिता की संपत्ति से मिलता है कुछ, न ससुर के संपत्ति से। तो वहां भी लिंग भेद देखा जाता है। उसके बाद है धार्मिक अधिकार। मंदिर मस्जिद जाना है, पूजा करना है, तो वहां पुरुष जाते हैं, वहां बालक जाते हैं, बालिकाओं को उतना आगे नहीं बढ़ाया जाता है। पिंडदान करना है, श्राद्ध कर्म करना है, मुंडन करना है, जनेऊ धारण करना है, ये सारी चीजें क्या है, सब बालकों के हिस्से में है। क्योंकि पारिवारिक सोच है, एक हिंदू परंपरा में मान्यता है कि बालकों को ही धर्म का भी अधिकार और धर्म को पालने का भी, धर्म का पालन करने का अधिकार दिया जाए। आग देगा पिता को, बालक देगा। ये सारी जो मान्यताएं हैं, इसकी वजह से भी जेंडर बायस बिहेवियर मजबूत होता है। क्योंकि लोगों के मन में बैठा है कि आग तो मुझे बेटा ही देगा, पिंडदान मेरा बेटा ही करेगा, तभी मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। नतीजतन बालिकाओं की उपेक्षा की जाती है और बालकों को थोड़ा सा ज्यादा पैम्पर किया जाता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा उनकी पूछ की जाती है, उनको सुविधाएं दी जाती है। तो ये सारे ऐसे व्यवहार हैं जो ये दिखाते हैं कि लिंग भेद किया जा रहा है, यानी बालक और बालिकाओं के बीच भेद भाव किया जा रहा है। ये जानकारी के बाद अगली कक्षा में फिर इसी विषय में बात होगी कि इसको दूर कैसे किया जाए। क्योंकि अभी तक हम कारण के ऊपर बात कर रहे हैं कि समस्या क्या है, कारण क्या है। अगली कक्षा में इसके समाधान क्या हो सकते हैं, हम इस विषय पे बात करेंगे। धन्यवाद।